जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर सबकी मेहनत को स्वीकार करे और अच्छी से अच्छी नौकरी जल्दी से जल्दी सभी को प्रदान करे और ईश्वर हम सबकी मनोकामनाओं को पूरा करे। प्यारे साथियों, आज मैं उपस्थित हुआ हूँ एक बहुत ही शानदार वीडियो के साथ, जिसमें आज हम पढ़ेंगे KVS PGT हिंदी MCQs। तो प्यारे साथियों, देर न करते हुए चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की तरफ। प्रश्न संख्या 1 है, निम्न में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है। ए है डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी, बी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और सी है डॉक्टर रामकुमार वर्मा और डी है राहुल संकृत्यायन। प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं, आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया। डॉक्टर गिरियसन ने, मिश्र बंधु ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने या डी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम मिश्र बंधु ने दिया। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं, निम्न में से कौन शिलांकित कीर्ति है। ए पाहुड़ दोहा, बी राहुल वेल, सी प्राकृत पेंगलम और डी वर्ण रत्नाकर। प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राहुल वेल शिलांकित कीर्ति है। आपको यह बताना है राहुल वेल किसकी रचना है। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं, शालिभद्र सूरी की रचना का नाम है। नेमिनाथ रास और भरतेश्वर बाहुबली रास या सुमितिगण रास या डी है जयमयंक जस चंद्रिका। प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भरतेश्वर बाहुबली रास। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं, अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे। तूतिया हिंद, तोता हिंद, सितारा हिंद या सर हिंद। प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो तूतिया हिंद के नाम से जाने जाते थे। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं, आदिकाल को बीजोपन काल नाम किसने दिया। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने या आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने या आचार्य भगीरथ मिश्र जी ने। प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को बीजोपन काल कहा। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं, देसिल बहाना सब्जन मिठा ये प्रसिद्ध उक्ति किसने कही है। विद्यापति जी ने कही है, अमीर खुसरो ने कही है या अब्दुल रहमान जी ने या कवि गंग जी ने। प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ये पंक्तियां किनकी हैं, विद्यापति जी की। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं, उपदेश रसायन के रचयिता कौन है। ए है जिनदत्त सूरी, बी है जिनधर्म सूरी और बी है शालिभद्र सूरी और डी है धनपाल। प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जिनदत्त सूरी। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं, निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। सरापा को, पुष्पदंत को, स्वयंभू को या हेमचंद को। प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं, किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है। ए विद्यापति, बी भवभूति, सी नरसिंह मेहता और डी रविदास। प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विद्यापति को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं, निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है। ए कीर्ति पताका, बी चर्यापद, सी उक्ति व्यक्ति प्रकरण और डी वर्ण रत्नाकर। प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम है। दामोदर पंडित, कवि आसगु, रोड़ा कवि या मेरुतुंग। प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन है। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता हैं मेरुतुंग। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं, वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है। सिद्धांत संग्रह, अध्यात्म रामायण, महाभाष्य या अणुभाष्य। प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अणुभाष्य वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं, विज्ञान गीता की रचना किसने की। व्यास जी ने, बाल गंगाधर तिलक या केशवदास या चिंतामणि। विज्ञान गीता की रचना किसने की है, यह केशवदास। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं, खेट कौतुकम किसकी रचना है। रहीम की है, रसखान की है, कवि गंग की है, दादू दयाल की है। प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए,
खेट कौतुकम किसकी रचना है? ये रहीम की रचना है। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। गोकुलनाथ की रचना का नाम है 84 वैष्णवन की वार्ता, भक्तमाल, छिताई वार्ता, गोसाई चरित्र। प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 84 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ की रचना है। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? रुद्र स्वामी ने, श्री स्वामी ने, विष्णु स्वामी ने या निम्बकाचार्य ने? प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी जी ने की थी। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। प्रभु जी तुम चंदनम पानी, इस पंक्ति के रचनाकार हैं? चंदन दास हैं, मलुक दास हैं, नानक हैं या संत रैदास हैं? प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब है संत रैदास, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। केशव कहीं ना जाए का कहिए, यह पंक्ति किस कवि की है? ए केशवदास, बी कबीरदास, सी तुलसीदास, डी नरहरिदास। प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ये पंक्ति किसकी है? तुलसीदास जी की। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। अंगद पैज की रचना किसने की है? नाभादास, धरणीदास, ईश्वरदास या मलुकदास? प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ईश्वरदास ने अंगद पैज की रचना की है। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? अद्वैतवाद, शुद्धोद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद या द्वैतवाद? प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विशिष्ट द्वैतवाद का प्रतिपादन किया। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? ए वल्लभाचार्य, बी माधवाचार्य, सी हित हरिवंश और डी सूरदास। प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब है राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? हित हरिवंश ने। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। कबीर किस शासक के समकालीन थे? हुमायूं के, अकबर के, सिकंदर लोदी के या डी बहादुर शाह जफर के? प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सिकंदर लोदी के समकालीन थे कबीर। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। प्रेम को पंथ कराल महा तरवारी की धार पे धावनो है, इस पंक्ति के रचयिता हैं? आलम है, मतीराम है, गणानंद है या बोधा है? प्रश्न संख्या 24 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बोधा। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? रस का, ध्वनि का, अलंकार का, औचित्य का? प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अलंकार। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। निम्न में से कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है? काव्य निर्णय भिखारीदास, रस रहस्य कुलपति मिश्र, रस विलास चिंतामणि और डी है भाव विलास केशवदास। ये जो है सही नहीं है। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता कौन है? रामानंद, कबीर, मतीराम या पद्माकर? प्रश्न संख्या 27 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पद्माकर। प्रबोध 50 के रचनाकार कौन है? पद्माकर। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया है? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने या विश्वनाथ मिश्र ने या सी मिश्र बंधु ने या डी रामचंद्र शुक्ल ने? प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मिश्र बंधु। मिश्र बंधु ने क्या कहा है? अलंकृत काल कहा है रीतिकाल को। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? मतीराम ने, सेनापति ने, बिहारी रे या वंद ने, वृंद ने? डी है वृंद ने। प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सेनापति जी ने सतसई की रचना नहीं की है। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। धन्य भारत भूमि सब रत्नानी की उपजावनी इस पंक्ति के लेखक हैं? प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमग्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी मैथिली शरण गुप्त? प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमग्न। प्रश्न संख्या 31 देखते हैं। भारतेंदु ने यात्रा व्रत संबंधी कौन सी रचना लिखी है? गया यात्रा, इलाहाबाद की यात्रा, गंगा पार की यात्रा या सरयू पार की यात्रा? प्रश्न संख्या 31 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सरयू पार की यात्रा। प्रश्न संख्या 32 देखते हैं। तदीय समाज से किसका संबंध था? केशव चंद्र सेन का या बी भारतेंदु हरिश्चंद्र का, सी राजाराम मोहन राय का और डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर का? प्रश्न संख्या 32 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। ये सब जो प्रश्नों का संकलन है ये किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। प्रश्न संख्या 33 देखते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्राव्रत
की है, सागर की लहरों पर, अप्रवासी की यात्राएं, और सी है पैरों में पंख बांधकर, और डी है मेरी यूरोप यात्रा। प्रश्न संख्या 33 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पैरों में पंख बांधकर। किनकी है ये? राम वृक्ष बेनुपुरी की जो है यात्रा व्रत है। प्रश्न संख्या 34 देखते हैं, निम्न में से कौन सी रचना एवं उसके रचनाकार का योग सही नहीं है? कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी, ये भी सही है। हिमकिरीटी माखनलाल चतुर्वेदी, ये भी सही है। हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे, ये भी सही है। रसवंती सियाराम शरण गुप्त, ये गलत है। रसवंती कविता संग्रह है किसका? रामधारी सिंह दिनकर जी का। प्रश्न संख्या 35 देखते हैं, अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और डी है सुमित्रा कुमारी चौहान। प्रश्न संख्या 35 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न संख्या 36 देखते हैं, भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1912, 1914, 1916, 1918। प्रश्न संख्या 36 का सही जवाब मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया भारत भारती 1912 में प्रकाशित हुआ था। प्रश्न संख्या 37 देखते हैं, संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम है? ए है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, और सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और डी है बाबू श्याम सुंदर दास। प्रश्न संख्या 37 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 38 देखते हैं, साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है, षष्ठ, सप्तम, अष्टम या नवम? प्रश्न संख्या 38 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नवम सर्ग जो है साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है। प्रश्न संख्या 39 देखते हैं, निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे? सुधा से, इंदु से, समन्वय से, मतवाला से? प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इंदु से। प्रश्न संख्या 40 देखते हैं, कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तन का, मन का, हृदय का या बुद्धि का? प्रश्न संख्या 40 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, श्रद्धा जो है हृदय का प्रतीक है। प्रश्न संख्या 41 देखते हैं, हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? हरिओत, राम नरेश त्रिपाठी, और सी श्रीधर पाठक, और डी राधा कृष्ण दास। प्रश्न संख्या 41 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, श्रीधर पाठक। प्रश्न संख्या 42 देखते हैं, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, ये किसने कहा है? ध्रुव स्वामिनी ने, देवसेना ने, कर्नेलिया ने, या डी मधुलिका ने? प्रश्न संख्या 42 का सही जवाब है ये कर्नेलिया ने कहा है। प्रश्न संख्या 43 न्यायवाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? जयशंकर प्रसाद ने, महादेव वर्मा ने, या नंद दुलारे वाजपेयी ने, या डॉक्टर नगेंद्र ने? प्रश्न संख्या 43 का सही जवाब है छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। प्रश्न संख्या 44 देखते हैं, साय में धूप काव्य कृति के रचयिता हैं? रघुवीर सहाय हैं, दुष्यंत कुमार हैं, नरेश मेहता हैं, या डी धर्मवीर भारती हैं? प्रश्न संख्या 44 का सही जवाब है साय में धूप दुष्यंत कुमार जी की कृति है। प्रश्न संख्या 45 देखते हैं, साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? केदारनाथ सिंह का, कुंवर नारायण का, मलियज का, या विजय देव नारायण शाही का? प्रश्न संख्या 45 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विजय देव नारायण शाही का साखी काव्य संग्रह है। प्रश्न संख्या 46 देखते हैं, हम विष पाई जन्म के इस काव्य कृति के रचनाकार हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान हैं, या राम नरेश त्रिपाठी हैं, या सी बालकृष्ण शर्मा नवीन हैं, या गोपाल सिंह नेपाली हैं? प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 47 देखते हैं, निम्न में से कौन सी रचना के रचनाकार का नाम सही नहीं है? फूल नहीं रंग बोलते हैं, केदारनाथ अग्रवाल, ये बिल्कुल सही है। मैं उस जनपद का कवि हूँ, त्रिलोचन शास्त्री, बिल्कुल सही है। सी सीढ़ियों पर धूप में शमशेर सिंह, ये शमशेर सिंह बहादुर का नाम होकर के ये रघुवीर सहाय जी का है। और डी संसद से सड़क तक, ये सुदामा पांडे धूमिल का, ये बिल्कुल सही है। तो प्रश्न संख्या 47 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 48 देखते हैं, सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र है? गोदान का, या कर्मभूमि का, रंगभूमि का, कायाकल्प का? प्रश्न संख्या 48 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रंगभूमि का। प्रश्न संख्या 49 देखते हैं, छीनी जीनी बीनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? राय मासूम रजा, अब्दुल बिस्मिल्ला, असगर वजाहत, या मुद्रा राक्षस? प्रश्न संख्या 49 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल बिस्मिल्ला।
प्रश्न संख्या 50 देखते हैं। अंजो दीदी किस विधा की रचना है? कविता है, नाटक है, या कहानी है, या उपन्यास है? प्रश्न संख्या 50 का सही जवाब है अंजो दीदी नाटक है। ये किसका है? अंजो दीदी नाटक है उपेंद्र नाथ अश्क जी का। प्रश्न संख्या 51 देखते हैं। उदय प्रकाश द्वारा कौन सी कहानी नहीं? ये है तिरछी, ये भी है उदय प्रकाश जी का। पाल गोमरा का स्कूटर, ये भी है। पीली आंधी, ये पीली आंधी उदय प्रकाश जी का न होकर के फिरबा खेतान जी की कहानी है। दरियाई घोड़ा भी किसका है? ये उदय प्रकाश जी का। प्रश्न संख्या 52 देखते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी है? रस प्रिया, रस आखेटक, सी रसिक प्रिया, और डी प्रिया नीलकंठी। प्रश्न संख्या 52 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रस प्रिया फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। प्रश्न संख्या 53 देखते हैं। सांप्रदायिकता समस्या पर लिखा गया उपन्यास है, कौन सा है? तमस है, बलचनामा है, या अपने अपने अजनबी है, या बूंद और समुद्र है? प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 54 देखते हैं। निम्न में से कौन उपन्यास एवं उपन्यासकार का युग्म सही नहीं है? महाभोज मन्नू भंडारी, बिल्कुल सही। आवा चित्रा मुद्गल, बिल्कुल सही। तत्सम राजी सेठ, बिल्कुल सही। मुझे सूरज चाहिए, ये सूरज प्रकाश जी का है, ना कि सुरेंद्र वर्मा का। सुरेंद्र वर्मा का क्या है? मुझे चांद चाहिए। प्रश्न संख्या 55 देखते हैं। पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? पंडित जवाहरलाल नेहरू पर, महात्मा गांधी जी पर, या लाल बहादुर शास्त्री जी पर, या डी विनोबा भावे पर? प्रश्न संख्या 55 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी पर। प्रश्न संख्या 56 देखते हैं। दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका हैं? चित्रा मुद्गल है, फिरबा खेतान है, ममता कालिया है, या नासिरा शर्मा है? प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ममता कालिया। प्रश्न संख्या 57 देखते हैं। पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? ए है सामर्थ्य और सीमा में, बी चित्रलेखा में, और सी भूले बिसरे चित्र में, और डी आखिरी दांव में? प्रश्न संख्या 57 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चित्रलेखा में पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को प्रस्तुत किया गया है। आपको हमें बताना है चित्रलेखा किसका उपन्यास है। प्रश्न संख्या 58 देखते हैं। वह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक हैं? ए नरेश मेहता, बी प्रभाकर माचवे, सी भैरव प्रसाद गोप, और डी रांगे राघव? प्रश्न संख्या 58 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नरेश मेहता वह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 59 देखते हैं। नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है? कब तक पुकारूं, इसमें भी है। शैलूष, इसमें भी है। झूला नट, इसमें भी नटों का वर्णन है, लेकिन सेवा सदन में नटों का वर्णन नहीं है। प्रश्न संख्या 60 देखते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम है? तिलचट्टा है, शत्रुमुर्ग है, अंधों का हाथी, या बकरी? प्रश्न संख्या 60 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम क्या है? बकरी। प्रश्न संख्या 61 देखते हैं। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है, ये कथन किसका है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, सी डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी का, और डी भगीरथ मिश्र का? प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यह कथन किसका? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। प्रश्न संख्या 62 देखते हैं। दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? ए आलोचना है, बी खोज एवं सर्वेक्षण है, सी कहानी है, डी ललित निबंध है? प्रश्न संख्या 62 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आलोचना है, दूसरी परंपरा की खोज। आप हमें बताइए कि ये आलोचना किसके द्वारा लिखित है। प्रश्न संख्या 63 देखते हैं। सूर्य के अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्य कृति है? सुरेंद्र वर्मा की, रामकुमार वर्मा की, महादेवी वर्मा की, या भगवती चरण वर्मा की? प्रश्न संख्या 63 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ये सुरेंद्र वर्मा जी की नाट्य कृति है। प्रश्न संख्या 64 देखते हैं। नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, यह कथन किसका है? मोहन राकेश जी का है, मुद्रा राक्षस का है, या डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है, या जयशंकर प्रसाद? प्रश्न संख्या 64 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ये कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का।
प्रश्न संख्या 65 देखते हैं। मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है। ए है जन्मेजय का नागयज्ञ, बी अंधा युग, सी आधे अधूरे और डी तमस। प्रश्न संख्या 65 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आधे अधूरे। आधे अधूरे किसका नाटक है? यह है मोहन राकेश का। प्रश्न संख्या 66 देखते हैं। देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? राग दरबारी में, बी गबन में, सी झूठा सच और डी इन्हीं हथियारों से। प्रश्न संख्या 66 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, झूठा सच। ये किसका उपन्यास है? यशपाल जी का। प्रश्न 67 देखते हैं। निम्न में से मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार किसे नहीं कहा जा सकता? अब इसमें इलाचंद्र जोशी भी हैं, जैनेन्द्र भी हैं, अज्ञे भी हैं। ये तीनों जो हैं ये मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं, जबकि मनोहर श्याम जोशी जो हैं ये मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं हैं। प्रश्न संख्या 68 देखते हैं। निम्न में से दलित आत्मकथा नहीं है। ए अपने अपने पिंजरे, बी झूठन और सी तिरस्कृत और डी मेरी असफलताएं। प्रश्न संख्या 68 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मेरी असफलताएं दलित आत्मकथा नहीं है। प्रश्न संख्या 69 देखते हैं। निम्न में से कौन रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है? ए कटगुलाब, बी क्षण बोले कण मुस्काए, सी पुरानी स्मृतियां और डी रेखाएं बोल उठी। प्रश्न संख्या 69 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कठ गुलाब। प्रश्न संख्या 70 देखते हैं। अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है? ए जीवनी है, बी रिपोर्टाज है, सी प्रगीत है और डी यात्रा विरत है। प्रश्न संख्या 70 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रिपोर्टाज। प्रश्न संख्या 71 देखते हैं। अर्धकथानक किस विधा की रचना है? ये जीवनी है या उपन्यास है या आत्मकथा है या नाटक है? प्रश्न संख्या 71 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अर्धकथानक क्या है? आत्मकथा है। यह है बनारसी दास जैन की। प्रश्न संख्या 72 देखते हैं। निम्न में से किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं है? नया ज्ञानोदय रविंद्र कालिया, बिल्कुल सही। पहल ज्ञानरंजन, बिल्कुल सही। तद्भव अखिलेश, बिल्कुल सही। दस्तावेज रामचंद्र तिवारी का ना होकर ये विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की जो है त्रैमासिक पत्रिका है। प्रश्न संख्या 73 देखते हैं। लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? यात्रा व्रत है, निबंध है, रिपोर्टाज है या डायरी है? प्रश्न संख्या 73 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रिपोर्टाज है। और किसका है? शिवदान सिंह चौहान जी का। प्रश्न संख्या 74 देखते हैं। वागार्थ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? मुंबई से, वाराणसी से, नई दिल्ली से या कोलकाता से? प्रश्न संख्या 74 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता से। प्रश्न संख्या 75 देखते हैं। अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की है? जैनेन्द्र ने, अज्ञे ने, डॉक्टर देवराज ने, डी है प्रभाकर माचवे ने। प्रश्न संख्या 75 का सही जवाब है अकाल पुरुष गांधी जो है इसकी रचना किसने की है? जैनेन्द्र जी ने की है। प्रश्न संख्या 76 देख। निम्नलिखित में द्वंद्व समास बताइए। शोकाकुल में है या सर्वोत्तम में है या वीर पुरुष में है या पाप पुण्य में है? तो जहां विपरीत शब्द होते हैं वहां क्या होता है? हमारे पास द्वंद्व समास होता है। तो प्रश्न संख्या 76 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पाप और पुण्य। प्रश्न संख्या 77 देखते हैं। निम्न में से कौन वार्णिक छंद है? दोहा है, चौपाई है, सवैया है, रोला है। दोहा मात्रिक छंद है, चौपाई भी मात्रिक छंद है और रोला भी मात्रिक छंद है, जबकि सवैया कैसा है? वार्णिक छंद है। प्रश्न संख्या 78 देखते हैं। परमानंद शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, द्वंद्व है, कर्मधारय समास है या अव्ययी भाव समास है? प्रश्न संख्या 78 का सही जवाब है परमानंद में कर्मधारय समास है। प्रश्न संख्या 79 देखते हैं। विभत्स रस का स्थायी भाव है, शोक है, विस्मय है, जुगुप्सा है, अद्भुत है। प्रश्न संख्या 79 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जुगुप्सा। प्रश्न संख्या 80 देखते हैं। निम्न में से कौन अर्थालंकार है? श्लेष है, यमक है, वक्रोक्ति है या रूपक है? प्रश्न संख्या 80 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रूपक जो है अर्थालंकार है। प्रश्न संख्या 81 देखते हैं। वीर रस का स्थायी भाव है, शोक है, भय है, उत्साह है या निर्वेद है? प्रश्न संख्या 81 का सही जवाब है वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। प्रश्न संख्या 82 देखते हैं। समरस थे, जड़ या चेतन सुंदर साकार बना था,
चेतन था, एक विलसती आनंद अखंड घना था। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? श्रृंगार रस है, करुण रस है, शांत रस है या भयानक रस है? प्रश्न संख्या 82 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। इनमें क्या है? शांत रस है। प्रश्न संख्या 83 देखते हैं। पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, अव्ययीभाव या तत्पुरुष? प्रश्न संख्या 83 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, द्विगु समास। जहां संख्याओं की बात होती है वहां द्विगु समास होता है। प्रश्न संख्या 84 देखते हैं। बिनु पग चले सुते बिनु काना, इसमें कौन सा अलंकार है? असंगति, श्लेष, रूपक, वक्रोक्ति? प्रश्न संख्या 84 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, असंगति अलंकार। प्रश्न संख्या 85 देखते हैं। निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है ये, मैं, रे, ले? प्रश्न संख्या 85 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ये जो है अर्ध स्वर कहलाता है। प्रश्न संख्या 86 देखते हैं। बिहारी हिंदी की बोली का नाम है मगही, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बुंदेली? प्रश्न संख्या 86 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मगही। प्रश्न संख्या 87 देखते हैं। पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली है? मगही, कन्नौजी, मैथिली, अवधी? तो पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली आती है? कन्नौजी। प्रश्न संख्या 88 देखते हैं। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, मुंशी आयंगर, और सी है बाल गंगाधर खैर, और डी है काका साहब कालेकर? प्रश्न संख्या 88 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर खैर राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। प्रश्न संख्या 89 देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला? अनुच्छेद 343, बी अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 346? प्रश्न संख्या 89 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 343। प्रश्न संख्या 90 देखते हैं। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है? शब्द है, पद है, ध्वनि है या वाक्य है? प्रश्न संख्या 90 का सही जवाब है शब्द जो है भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। प्रश्न संख्या 91 देखते हैं। महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? पहला दूसरा, दूसरा तीसरा या दूसरा चौथा या पहला चौथा? व्यंजन के दूसरे चौथे वर्ग को हम क्या कहते हैं? महाप्राण ध्वनियां कहते हैं। प्रश्न संख्या 92 देखते हैं। ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है? धौलपुर, सरगुजा, मथुरा, आगरा? प्रश्न संख्या 92 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सरगुजा जो है ब्रज भाषा का क्षेत्र नहीं है। प्रश्न संख्या 93 देखते हैं। अहेतुकी का शुद्ध रूप है? अहितकी, अहेतुकी, वेतुकी, अभितुकी? प्रश्न संख्या 93 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अहेतुकी। प्रश्न संख्या 94 देखते हैं। किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? आजन, आगमन, आकर्षक, आदरणीय? प्रश्न संख्या 94 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आदरणीय में क्या नहीं है? आ उपसर्ग नहीं है। प्रश्न संख्या 95 देखते हैं। जगन्नाथ में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है, यण संधि है, स्वर संधि है या व्यंजन संधि है? जगन्नाथ में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। प्रश्न संख्या 96 देखते हैं। उद्योग का संधि होगा उद प्लस योग, उद प्लस योग, उद प्लस योग या उद प्लस आयोग? प्रश्न संख्या 96 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उद प्लस योग, उद्योग। प्रश्न संख्या 97 देखते हैं। निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द है? दर्शनीय, दुर्गुण, भिक्षुक या कर्तव्य? प्रश्न संख्या 97 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दुर्गुण। प्रश्न संख्या 98 देखते हैं। अथवा व्याकरण की दृष्टि है? संधि है, उपसर्ग है, अन्वय है या अव्यय है? प्रश्न संख्या 98 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अथवा क्या है? अव्यय है। प्रश्न संख्या 99 देखते हैं। प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा? प्रत्यय प्लस एक, प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक, प्रत्यय प्लस एक? प्रश्न संख्या 99 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रति प्लस एक। प्रश्न संख्या 100 देखते हैं। घोटक का तद्भव रूप क्या है? अश्व है, घोड़ा है या तुरंग है? प्रश्न संख्या 100 का सही जवाब है घोटक का तद्भव क्या हो गया? घोड़ा। तो प्यारे साथियों, इस तरह से हमने KVSPGT का प्रैक्टिस सेट पहला हल किया। आशा करता हूँ आपने बहुत अच्छे से हल किया होगा
और बहुत अच्छे से समझा होगा और बहुत अच्छा स्कोर भी प्राप्त किया होगा। भविष्य में ऐसी वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे साथियों, फिर मिलता हूँ एक बहुत ही शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत।